बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नीमा। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि तहरीके इंसाफ से बातचीत की जाए। किसी एक सियासी जमात को इलेक्शन से इस तरह रेजा रेजा करके निकालना कि पहले उसका निशान छीना गया, फिर उसके बाद उसको कोई कंपेन की इजाज़त नहीं है। जैसे ही उनकी कोई कार्नर मीटिंग, कोई उनका जलसा होता है, वहाँ पुलिस के डाले पहुँच जाते हैं। लिहाजा उनको गली मोहल्लों में भी किसी से बात नहीं करने दी जा रही। ऐसे सारे हालात के बावजूद अवाम पाकिस्तान में उनकी ना मकबूलियत कम हो रही है और ना कबूलियत कम हो रही है। अब जब ये सारे हालात पैदा हो चुके और हर तरफ से उन्हें घेर लिया गया, तो उनकी पॉपुलैरिटी तहरीके इंसाफ की अरूज पर है। तो मुख्तदर हलकों ने यह फैसला किया है कि यकीनन चंद शराइत पर बात की जाए तहरीके इंसाफ के साथ। तो उन्होंने बाकायदा एक पार्टी होने के नाते गुफ्तगू का आगाज कर दिया और ज़राए की इतला ये है कि इस 67% अवाम पाकिस्तान जो है थ्रू आउट पाकिस्तान वो तहरीके इंसाफ के साथ है, और सिर्फ 19% जो है मकबूलियत की वो नून लीग के साथ है। बाकी पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें तो बहुत पीछे हैं। अब ऐसी सिचुएशन को तो जाहिर है देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बात आगे चलानी पड़ेगी। आप लोग भी देख रहे होंगे कि 8 फरवरी के इंतखाबात में सवाए 2 सियासी जमातों के जो बिला खौफ बल्कि इंतज़ामिया की हमायत के साथ एड और अब मैं क्या कहूँ कि ट्रेड के साथ मिलकर वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। उनके लिए हर तरफ से जो है वो बंदे इकट्ठे करने की कोशिश की जाती है, और ऐसी कोशिश जो है वो नज़र भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई पसे पर्दा या पीछे रहकर काम किया जा रहा है, बिल्कुल सामने रहकर। किसी को कोई इस बात का खौफ ही नहीं है कि हम कोई गैर आइनी हरकत कर रहे हैं, गैर मसावी हरकत कर रहे हैं, गैर मतवाजन हरकत कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि इनका साथ देना पड़ेगा, और इस साथ देने की बात को जो है वो उन्होंने इस तरह निभा रहे हैं कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा आईनी फरीजा है जिसे वो अदा कर रहे हैं। चले, वो भी आपने करके देख लिया। अब जब इस सारी सिचुएशन और सारी डेवलपमेंट के बावजूद तहरीके इंसाफ की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि क्यों ना इनसे बात की जाए। अगर आप कोई इलेक्शन ऐसा करवाना चाहते हैं कि जिसमें तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को एक तरफ रखकर, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा होने चाहिए। उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात ख़त्म होकर उन्हें इलेक्शन में हिस्सा, भले वो जेल में रहकर इलेक्शन में हिस्सा लें, कोई हर्ज नहीं है। वो अपने केसेस को बाकायदा ख़त्म करवाए और उसमें जो उन्हें कानूनी रिलीफ बनता है वो दिया जाए, और ऐसा रिलीफ देने का फैसला भी कर लिया गया। बल्ले की वापसी के लिए भी इंतजामात मुकम्मल हैं। गौहर अली खान ने कहा है कि अगर इस वक्त हम मैदान कारजार में ना आए और अपना लाहे अमल जो है वो तरतीब ना दिया और मुश्तरका तौर पर जदोजहद ना की, तो फिर तो हमारी जमात जो है उसको बिल्कुल एक जमात के तौर पर नहीं रहने दिया जाएगा।
और हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को के साथ जो होगा वो सब जानते हैं। अवाम पाकिस्तान एक एक बात जानते हैं। इसी सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि इमरान खान की कबूलियत कर ली जाए बतौर जमात, नॉट बतौर पर्सनैलिटी। एक शख्स के तौर पर नहीं, एक जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि उसकी मकबूलियत हद दर्ज है। और ये फैसला हो चुका है, ज़राए के मुताबिक ये फैसला हो चुका है। और अब आपको इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत